देख लेंगे इसको। हाँ, तो नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारा चैप्टर नंबर है 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। देखो यहां हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। नोट करें, देखें यहां डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो किस तरीके से बन रहा है ना, पहले इसको थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। यहां ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्पेस में हमारे पास में क्या थे, स्पेस में हमारे पास में 2 पॉइंट हैं। स्पेस में हमारे पास में 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट हो गया आपका P, और देखो ऐसा ना, एक पॉइंट हो गया आपका P और एक पॉइंट क्या है Q, ऐसी कहानी है। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ये इसके बीच की डिस्टेंस होगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, PQ डिस्टेंस। अब सवाल ये है कि इसकी लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, लेंथ निकालने का। इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में फिक्स कर दिया। इसको हमने क्या रखा, कोऑर्डिनेट एक्सिस में फिक्स कर दिया। 2 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर P, पॉइंट नंबर क्या हो गया Q, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक लाइन से मिला दिया। ठीक है, हाँ अब इसको हमको सॉल्व करना है, फॉर्मूला निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। अब इसको आप जानते हो, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं एक्स डैश। यहाँ इसके पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर, इसको हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम क्या कहते हैं वाई डैश। यही कहते हो आप लोग, यही हो गया, नोट डाउन। अब देखो अगर हमको यहाँ जाना है ना, ये तो आपको पता ना, अगर हमको यहाँ पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा। देखो तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा, और उसके बाद में वाई एक्सिस में जाना पड़ेगा। ऐसा हमने किया, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसकी जो लेंथ है, इसको हमने क्या नाम दिया x1। इसका नाम क्या हो गया x1, क्लियर है, इसकी लेंथ होगी x1। और ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, इसको हमने क्या नाम दे दिया y1। ये लेंथ क्या होगी आपकी y1। उसी तरीके से अगर हमको जाना है किस पर, अगर हमको Q पॉइंट पे जाना है, तो पहले हमको x एक्सिस में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद में y एक्सिस में जाना पड़ेगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर हमको Q से जाना है तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, देखो ऐसा करो, इस पर एक परपेंडिकुलर नीचे की ओर डाल दो, ऐसा कर दो, और यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम रख दो तुम x2। इसका नाम क्या हो गया x2, क्लियर है, इसका नाम हो गया आपका x2। और अब हमको कहाँ पहुँचना है, Q तक जाना है, तो ये डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, y2 नाम दे दिया, इसका नाम हो गया है y2, क्लियर। अब देखो अगर हमको P तक जाना है, ध्यान दें इधर, अगर आपको P तक जाना है तो P के कोऑर्डिनेट क्या बने, x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट बन गए x1, y1, ये इसके बिंदु हैं। हाँ, अगर Q तक पहुंचना है तो आपको x में कितना चलना पड़ेगा, x2, और फिर कितना चलना पड़ेगा y2, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x2, y2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, हाँ तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमने एक तरीका बना दिया। देखो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है, फिर से हमारा मकसद क्या है, P और Q की लेंथ निकालना, है। ठीक है, हाँ अभी हमारे पास में P के कोऑर्डिनेट है और साथ में Q के कोऑर्डिनेट है, लेंथ नहीं है, तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल, ये बना। अब फिर से सुनो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y1। ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस है y1, और यहाँ तक अगर आओगे तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, y1। यही तो हुआ शायद, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, y1, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, y2। मैं आपसे पूछूं, अच्छा PQR, इसका नाम रख देते हैं हम लोग R, इसका नाम रख देते हैं R। ये है y1, ये है y2, तो मुझे बताओ QR की वैल्यू कितनी होगी, QR की वैल्यू कितनी होगी, क्या क्या कह रहे हो तुम, अरे कैलकुलेशन सही कहा। देखो इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ये इधर ध्यान दो भाई, ये जो टोटल लेंथ है, मान लो ये जो टोटल लेंथ है वो होगी आपकी 12 सेंटीमीटर की, ये 12 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, और यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये ऐसा कह लो, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कितनी, ना 12 माइनस क्या करोगे, 5 करोगे, कितना आएगा आपका, 7 आएगा। ये तो काम कर रहे हैं। तो अभी देखो नंबर नहीं है तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, y2,
ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी y2 और ये डिस्टेंस कितनी होगी y1। हम पूछ रहे हैं कि ये वाली वैल्यू कितनी हुई, ये वाली वैल्यू कितनी हुई, तो ये कितना आया टोटल में से, ये पूरे में से जब इतने को माइनस कर देंगे तो ये वाली पोर्शन वैल्यू निकल के आएगी। तो ये बन गया आपका y2 माइनस y1। कितना आया y2 माइनस y1। अच्छा निकाला कैसे देखो, तो ये बना आपका कितना होगा, जो आपका QR है, जो QR है ना, QR कैसे बनेगा, इसको कुछ नाम दें, इसको हम कुछ नाम देते हैं। ये हो गया आपका M, इसका नाम रख दो N, ये सीधे सीधे आ जाए, ठीक है। QR की जो वैल्यू है ना, QR की वैल्यू हो जाएगी आपकी QN माइनस कितना RN, QN माइनस RN। टोटल QN में से RN को माइनस कर दो, तो ये बन गया आपका कितना y2 माइनस y1। ये हमने लिखा है y2 माइनस y1, QR की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब इसमें आओ फिर से, ये डिस्टेंस कितनी है x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x2। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, m से लेकर n कितना हो जाएगा, ये टोटल में से, सुनो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को हटा दोगे, इतनी डिस्टेंस को हटाओगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है क्या आपका x2, और इसमें से क्या माइनस करना है आपको x1, तो ये डिस्टेंस आ गया आपकी x2 माइनस x1। अब जितना ही ये होगा, जितना ही होगा उतना ही ये भी होने वाला है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका x2 माइनस x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसको हम फॉर्मेट में लिखें, कितना था ये, हमको निकालना है m और n, हमको निकालना है mn, और mn में से हमने क्या किया, इस ये o है, हाँ इसको o कह देना, सेंटर पॉइंट ON में से क्या करोगे आप, OM को माइनस करोगे। ON कितना है x2 और OM कितना हो गया, ये हो गया आपका x1, mn, क्लियर है। हाँ अब सुने, ये देखो इससे हमने निकाल दिया x2 माइनस x1, तो ये भी कितना हो गया x2 माइनस x1, और ये कितना आ गया आपका y2 माइनस y1। ये ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल बताओ तो, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल QPR, ये आपका ट्रायंगल QPR बन गया। इस ट्रायंगल में एंगल R की वैल्यू कितनी है 90 है, एक एंगल कितना हो गया 90 हो गया। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम, इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। याद है क्या फॉर्मूला होता है, हाँ ये 90 डिग्री है, तो एक हो गया आपका परपेंडिकुलर, एक क्या हो गया आपका बेस, एक हो गया बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, QR का स्क्वायर प्लस कितना आया PR का स्क्वायर, यही बनेगा पाइथागोरस का थ्योरम। हमको PQ का स्क्वायर, ये बन गया आपका PQ का स्क्वायर, QR की वैल्यू बताओ, ठीक है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ ये बन गया आपका कितना y2 माइनस y1, इसका क्या लिखोगे होल स्क्वायर। QR की वैल्यू है y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर कर देगा। यहाँ कितना बन गया आपका x2 माइनस x1 ना, PR, P से लेकर R की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1, साथ में क्या है इसका स्क्वायर है, साथ में इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने इसको पहले और बाद में लिख दिया, ऐसा कर लेते हैं। अब सुनो, ये आ गया आपका PQ, ये स्क्वायर है, तो इस पर क्या लगा देगा, इस पर लगा देगा आपका रूट, पहले इसको लिख दो कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, इस तरीके से बना, ओके। नोट करें, तो सीरियल फॉर्मेट में आप इसको लिख लीजिएगा, पहले x2 माइनस x1 लिख दिया, फिर आपका y2 माइनस y1 लिख दिया। देखिए एक्सरसाइज क्या कहता है, हाँ नोट करें, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज है आपका 7.1, एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और उसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। जैसे फर्स्ट नंबर कितना है 2,3, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा कितना हो गया 4,1, 2,3 4,1 ना, पहला पॉइंट। तो इसमें ये नंबर क्या बन गया, ये है x1, ये हो गया आपका y1, इसको आप क्या कहोगे x2, इसको आप क्या करने वाले हो y2, ठीक है। डिस्टेंस का मामला याद है, डिस्टेंस। अच्छा इसको कुछ नाम देते हैं, ऐसा करते हैं, सुनो ऐसा बना दो, एक लाइन बना दो
और यहाँ आपको रख दो इसको P और इसको क्या नाम रख दो Q, ठीक है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस PQ आप इसमें लिखें, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू क्या बनता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए, वैल्यू रखिए सॉल्व कीजिए। x2 कितना है 4 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर आ गया, y2 कितना हो गया 1 और ये आ गया आपका 3, इसका होल स्क्वायर कर दो। देखें 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, इसका स्क्वायर करना है, और साथ में 3 में से 1 गया तो कितना आया -2, इसका भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना आया 4 और 2 का स्क्वायर भी कितना आ गया 4, और इसको हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया √8, कितना बना √8। अब सुने √8, अब अगर ये मीटर में होता तो हम इसको मीटर लिखते, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर लिखते, तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं यूनिट। तो P से लेकर Q तक, P से लेकर Q तक की डिस्टेंस कितनी है √8 यूनिट है। नो डाउन, एक मिनट रुकिए रुकिए एक मिनट, हाँ नंबर सेकंड कितना है -5, 7 -1, 3, ये आ गया। देखो ये हमारे पास में नया पॉइंट आ गया। अच्छा इसको आप ए भी नाम दे दो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट क्या हो गया बी, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट को क्या लोगे x1, y1 और इसको क्या लेने वाले हो x2, y2, ऐसा आप इसको लेने वाले हो। डिस्टेंस निकालो, आप इसको लिख दो डिस्टेंस, क्या चीज़ निकालनी है आपको ए बी, और यहाँ बनेगा आपका रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा बनाइए। अब वैल्यू रखो, x2 कितना है -1 और x1 कितना हो गया -5, साइन के साथ रखिएगा। हाँ y2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7, इसका स्क्वायर। यहाँ देखिए ये x2 की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 रखा है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और इसकी वैल्यू कितनी है -5, ये आ गया ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1 माइनस प्लस 5, इसका बना दो होल स्क्वायर, और 7 में से 3 गया तो कितना आया -4, इसका होल स्क्वायर, ऐसा हमने बना दिया। समझ पा रहे हैं, माइनस और माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपल कर दो, तो 5 में से 1 गया तो कितना आया 4 का स्क्वायर और साथ में -4 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका कितना 16 प्लस कितना आया 16, ये आ गया। इसको रूट लिख दो 32, इसको हमने कितना लिख दिया 32, ठीक है। 32 को आप सिंपल फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। ये जो 32 है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू √32 आया, और इसको हमने लिख दिया 2 × 16, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ध्यान दो ये 32 है ना, 32 को हमने लिख दिया 2 × 16। अच्छा 16 को रूट के फॉर्मेट में निकाल दिया, ये 16 का रूट निकाल के बाहर निकाल दो इसको, ये कितना आएगा आपका 4, ठीक है। और √2 को अंदर रख लो, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। √32 भी लिख सकते हो और ऐसा भी इसको लिख सकते हो, इतना ही है। सो नेक्स्ट नंबर 3 क्या है हाँ a, b, एक पॉइंट हो गया a, b, दूसरा कितना है हाँ -a, -b। अच्छा इनको पॉइंट में ले लो, ये पॉइंट है a, इसको नाम दे दो b, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा की तरह कितना है x1, y1, और ये हो गया आपका x2, y2, ठीक है। इस तरीके से आप लिखने वाले हैं। बाकी निकाल दो डिस्टेंस, आपने लिखा डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ए बी आप निकाल रहे हैं, ए बी पी क्यू जो भी आपको नाम पसंद है, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू कितनी है -a, ये बन गया -a, x1 की वैल्यू कितनी है, ये आ गया आपका a, ठीक है। ये -a वैल्यू है, ये माइनस का माइनस, इसकी वैल्यू है a। अगेन y2 की वैल्यू बताओ माइनस का b, ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 कितना आ गया, ये आपका b, इसका होल स्क्वायर और साथ में लगा देना रूट, ऐसा हमने बना दिया। आप देखें -a कितना हो जाएगा -1 -2, हाँ नहीं सॉरी ऐड होगा लेकिन माइनस में बनेगा ना, -1 -2, ठीक है। -a कितना हो जाएगा -2a, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस -1b कितने हो जाएंगे -2b, और इसका होल स्क्वायर साथ में लगा देना रूट। अब स्क्वायर करो, देखो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है +2 का कितना 4, a का a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली माइनस का प्लस हो गया 2 का 4, इसका b स्क्वायर, ये आ गया।
अब इसको मैं ऐड तो नहीं कर सकते, ठीक है, ये ए स्क्वायर वाला टर्म में है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म में है। चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, 4 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ 4 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा बन गया, और साथ में क्या लगा दिया, रूट। यहाँ देखो लास्ट स्टेप, यहाँ हमने 4 लगा दिया। अब सुने, ये 4 को ना इधर देखो, ये 4 का आप ना क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो रूट के फॉर्मेट में। ये 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ओके